ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मैं गोपाल भट्ट की उनका जो डीटी है राधा रमन लाल उनका प्राकट्य के बारे में मैं जो सुनी हूँ मैं कुछ बोलने की प्रयास करूंगी। त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। और जब जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत के लिए यात्रा करने के लिए महाप्रभु निकले तो यात्रा करते करते श्री रंगनाथ मंदिर में पहुंचे। महाप्रभु ने रंगनाथ जी का रंगनाथ जी भगवान को दर्शन किए। और वो इतना ये हो गए कि वो उधर नृत्य करना शुरू कर दिए। बहुत बड़ा कीर्तन किए। और उधर महाप्रभु का कीर्तन देख के बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। और उस समय भगवान रंगनाथ जी का जो आरती कर रहे थे जिनका नाम वेंकट भट्ट, उन्होंने उन जब आरती कर रहे थे उनका मन आरती में नहीं लग रहा था। महाप्रभु की कीर्तन में ज्यादा मन लग रहा था। तो वेंकट भट्ट ने जल्दी जल्दी आरती समाप्त किए और महाप्रभु से मिले और निवेदन किए कि अभी चतुर्मास चल रहा है तो कृपया करके हमारे घर प्रसाद पाने के लिए आइए। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में प्रसाद पाने के लिए आए। और फिर वेंकट भट्ट के घर में 11 साल की उनका जो बालक था जिसका नाम है गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट ने महाप्रभु को भोजन परोसा। और वेंकट भट्ट बोले कि आए हैं तो महाप्रभु ये चतुर्मास के 4 महीना इधर रुक जाइए। महाप्रभु 4 दिन कहीं भी नहीं रुकते थे लेकिन वेंकट भट्ट के घर पे 4 महीने रुक गए। और 4 महीने तक वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट के साथ महाप्रभु बहुत सुंदर लीला किए। उनको बहुत सुंदर कथा बताए, अपना उचित प्रसाद देते थे और उनकी सेवा ग्रहण करते थे। 4 महीने के बाद जब महाप्रभु निकले तो उधर से गोपाल भट्ट ने कहा कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तो महाप्रभु बोले कि अभी माता पिता के पास रहो और उनकी सेवा करो। जब माता पिता नहीं रहेंगे तभी तुम मेरे पास वृंदावन में आ जाना। और फिर जब समय आया तो माता पिता नहीं रहे, माता पिता की मृत्यु हुई, तब गोपाल भट्ट महाप्रभु से मिलने के लिए तड़प उठे और वृंदावन आ गए। वृंदावन में उनका मन नहीं लगा क्योंकि वो तो महाप्रभु से मिलने आए थे। उनको वृंदावन से इतना मतलब नहीं था, उनको मतलब महाप्रभु से था। क्योंकि उस समय महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। और महाप्रभु जगन्नाथपुरी से गोपाल भट्ट को एक पत्र लिखा। और उस पत्र में पत्र के साथ महाप्रभु 4 वस्तु भेजे थे। महाप्रभु ने अपने ढोल, अपना कोपिन और अपना बहिर्बस और अपना आसन, ये 4 वस्तु भेजे थे। गोपाल भट्ट रोज उनकी सेवा पूजा आरती करने लगे। तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वहां पर थे। बोले गोपाल भट्ट ये आरती करने के लिए वस्तु ये सब नहीं भेजा महाप्रभु ने, इनको पहनकर सेवा करने के लिए भेजा है। देखो महाप्रभु ने पत्र में क्या लिखा है, तुम ठाकुर जी की सेवा करो, सनातन धर्म का प्रचार करो। तो गोपाल भट्ट प्रचार करते करते एक बार गंडकी के तट पर पहुंचे। और गंडकी में से उनको शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। वो लेकर ब्रज वृंदावन में आए और शालिग्राम शिला की सेवा करने लगे। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी रोज शालिग्राम की सेवा तो करते थे लेकिन रोज रूप गोस्वामी की जो प्राण धन है गोविंद जी का दर्शन करते थे। फिर सनातन गोस्वामी का प्राण धन मदन मोहन का दर्शन करते थे। और श्यामानंद जी का, गोपीनाथ जी का दर्शन करते थे। एक दिन क्या हुआ, नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। दिल्ली से वृंदावन में एक बहुत बड़ा सेठ, एक धनी आदमी आए और इस सब साधु संतों को भगवान का ड्रेस दान कर रहे थे।
तो रूप गोस्वामी को सुंदर ड्रेस दिए गोविंद जी के लिए, और सनातन गोस्वामी को मदन मोहन के लिए, ऐसे सभी साधु संतों को उन्होंने ड्रेस दान में दिए थे। वैसे ही गोपाल भट्ट को भी उन्होंने ड्रेस दिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास तो विग्रह नहीं है, मेरे पास शालिग्राम शिला है, तो मैं अपने शालिग्राम शिला को ये कहाँ पहना पाऊंगा। तो वो सेठ ने बोले कि नहीं, आप कोई बात नहीं, रख लो, कभी भी काम में आ सकता है। तो वो वस्त्र को लेकर अपने घर पर आए। शालिग्राम शिला को एक हाथ में पकड़कर और वो वस्त्र को दूसरा हाथ पकड़कर उनके आंखों से अश्रु की धार बहने लगा। इनको ये अफसोस था कि मेरे पास जितने भी गुरु वर्ग है, सबके पास विग्रह है, और मेरे पास ये लड्डू जैसा एक शालिग्राम है। इन इनके मन में ये भावना हुई कि आज नरसिंह चतुर्दशी है, इसी दिन आपने प्रहलाद महाराज की पुकार से खंबे में से प्रकट हुए थे। तो आप जब खंबे से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या गोपाल भट्ट के लिए शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो सकते? ऐसी भावना करते करते रोते रोते वहीं पर सो गए। और नरसिंह चतुर्दशी समाप्त हुई, और वैशाख चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि जिस शालिग्राम की वो सेवा कर रहे थे, वो शालिग्राम आज भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के रूप में मतलब परिवर्तन हो चुके थे। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दौड़कर आए और उनका नामकरण किए, राधा रमन के नाम पे उनका नामकरण किए। तो श्री राधा रमन लाल की जय। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन राधा रमन लाल, जो गोपाल भट्ट के प्राण धन शालिग्राम शिला से उनके भाव को देखकर प्रकट हो गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो खुशी, उनका जो आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत बड़ा फेस्टिवल का आयोजन किए। अब ये तो ठहरे साधु आदमी, उनके पास कुछ था ही नहीं। उन्होंने लोन लेकर उत्सव मनाया। अभी तो फिर सेलिब्रेशन हो गई, अभी लोन चुकाने का टाइम आ गया। जिससे उन्होंने से लक्ष्मी मिला, तो वो जाके वो जिनसे लोन लेके आए थे उनको लोन चुकाने के लिए गए। तो जब वो लोन चुकाने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि भाई, आपने दोबारा पैसा देने के लिए क्यों आए हो? तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा कि शायद ये ऐसे ही मुझे ताच्छल्य करके बोल रहे हैं, मैंने पैसा नहीं दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे गलती हो गई, मुझसे देर हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आज आपका पैसा लौटाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे तो पैसा मिल चुका है, आप पूर्णिमा के दिन पैसा लेकर गए थे, और दूसरे दिन कोई 5 से 5 6 साल का लड़का आया, और कहा कि मेरे पिताजी ने, गोपाल भट्ट जी ने भेजा है, ये आपका सारा पैसा वापस लो। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी को पता चला कि ये भगवान का जो उत्सव है, वो भगवान ही पूर्ण करते हैं, हम तो बस एक माध्यम ही है। इस प्रकार से राधा रमन भगवान का प्रकट हुआ था, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक सुंदर विग्रह मिला। आज भी वृंदावन में श्री राधा रमन लाल का दर्शन प्राप्त होता है। श्री राधा रमन भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।